जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस बार ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला, जबकि पिछले बार उसे गोल्ड मेडल मिला था। बट क्या सिल्वर मेडल मिलने से क्या उसकी जर्नी खत्म हो गई? अगर उसको गोल्ड नहीं मिला, सिल्वर मिला, तो क्या वो कंपटीशन में पार्ट लेना छोड़ देगा? नहीं ना। तो उसी तरीका से अगर आपका टेस्ट में मार्क्स कम आए तो इससे डीमोटिवेट नहीं होना है कि मतलब अरे हमारा तो नंबर बहुत खराब आ गया, हम जेई के लायक नहीं है, हम नीट के लायक नहीं है। ऐसा ये सब मत सोचिए, ये सब गलत सोचना है। बी लाइक ए चैंपियन। और चाहे जो हो, टेस्ट में मार्क्स चाहे जो भी आए, लेकिन आपको अपना प्रिपरेशन को जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है और हर दिन आपको पिछले दिन से ज्यादा मेहनत करना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आप क्या मार्क्स कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। कम आ रहे हैं तो ठीक है, उस पर काम किया जाएगा, हाँ कि नहीं। आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में जाकर के आप मुझे अपना मार्क्स बता सकते हो, या फिर आप जो भी प्रॉब्लम है आपको कि मार्क्स कम आते हैं, सर हम लोग क्या करें कि हम लोग को टेस्ट में मार्क्स ज्यादा आने लग जाए, तो उसके लिए हम आप लोगों को अलग से सॉल्यूशन देंगे। लेकिन आप लोगों को अगर स्कोर कभी खराब हो तो मतलब बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक। स्कोर अच्छा हो सकता है, जस्ट लाइक ए चैंपियन। हम लोगों को इसमें भी क्या करना है, अपना एटीट्यूड को चैंपियनों वाला रखना है। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन इन 2D। बहुत सारे बच्चे इसको चैप्टर को प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं, लेकिन दोस्तों मोशन इन 2D का मतलब सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता है। मोशन इन 2D में बेसिकली आपका क्या है कि कोई भी मोशन जिसमें आप दो डायमेंशंस को इन्वॉल्व करते हो। जैसे इससे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़े थे। काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने बेसिकली मोशन इन 1D पढ़ा था। मोशन इन 1D, मोशन इन 1D में क्या होता है, ठीक। अब समझिएगा सब कोई, पहले हम लोग चैप्टर का बिल्डअप करते हैं। एक बार बिल्डअप चैप्टर का अगर हो गया तो फिर हमें पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक। और जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि मेरा हर चैप्टर को पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है, तो उसी तरीका से मोशन इन 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, सबको पढ़ाने का मेरा एक अपना तरीका है। अगर आप उस तरीका को फॉलो करेंगे तो हंसते खेलते हम लोग फिजिक्स सीख जाएंगे। तो दोस्तों पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मोशन इन 1D। मोशन इन 1D, मोशन इन 1D का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक डायमेंशन की बात होती है, ओनली वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है तो वो पूरा टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग ही ट्रैवल करेगा, या तो इधर जाएगा या इधर आएगा, लेकिन जो भी मोशन होगा वो सिर्फ एक्स में ही होगा। या फिर आप इसकी बात कर लीजिए, दिस इज व्हाट, दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी। दिस इज व्हाट, दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी। कि आपने किसी भी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, वो पार्टिकल क्या हो गया, सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड आया, हाँ कि नहीं। तो यहां देख सकते हैं, अगर हम इसे वाई एक्सिस बोल देंगे, ठीक, इस वर्टिकल को हम लोग क्या बोल देंगे, वाई एक्सिस बोल देंगे, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने वाई एक्सिस के अलोंग फेंका, ये वाई एक्सिस के अलोंग ही आ गया आपका, हाँ कि नहीं। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपको मोशन इन 1D है। इसको हम लोग बोलते हैं ना मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी काइनेमेटिक्स में ही हम लोग पढ़ते हैं, मोशन इन 1D में ही हम लोग पढ़ते हैं क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी। उसमें भी क्या होता है कि मोशन को हम लोग क्या करते हैं, अगर वाई के अलोंग वेलोसिटी दिया, एक्सीलरेशन जी जो होता है वो भी तो वाई के अलोंग ही होता है, ठीक। तो मतलब पूरा का पूरा मोशन थ्रू आउट क्या होता है, वाई में ही चलता है। तो ये भी क्या है आपका, ये भी 1D मोशन है। ओके, तो चाहे नॉर्मल आप एक्स एक्सिस के अलोंग का मोशन का बात कर लीजिए, या नॉर्मल आप वाई एक्सिस के अलोंग का मोशन बात कर लीजिए, सब क्या है, मोशन इन 1D है, ठीक, जो कि हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े होंगे। आज की चैप्टर में मोशन इन 2D पढ़ना है हम लोगों को। क्या पढ़ना है दोस्तों, मोशन इन 2D। ओके, मेरा अपना तरीका है मोशन इन 2D को पढ़ने का, पढ़ाने का, ठीक। आप अगर उस तरीकों को फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से मोशन इन 2D चैप्टर को सीख सकते हैं। मोशन इन 2D का मतलब होता है दो डायमेंशन इन्वॉल्व होगा, ठीक। अब चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि कैसे करेंगे। जैसे कि अर्लियर पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले मोशन आपका या तो सिर्फ एक्स में हो रहा था, मोशन या तो सिर्फ एक्स में हो रहा था, या फिर सिर्फ आपका वाई में हो रहा था, ठीक, ऐसा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसे कुछ ऐसे फेंकूं, ठीक, तो आप देख सकते हैं कि ये पार्टिकल कैसा जा रहा है आपका, ऐसा जा रहा है, ठीक, ऐसा देख सकते हैं, ऐसा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये लेट से आपका एक्स एक्सिस है, ये लेट से आपका वाई एक्सिस है।
तो पार्टिकल एक्स में भी ट्रैवल कर रहा है और पार्टिकल आपका वाई में भी ट्रैवल कर रहा है। दिस इज मोशन इन 2D, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। ओके, प्रोजेक्टाइल 2D मोशन कैसा भी हो सकता है, लेकिन इस पार्टिकुलर मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। सॉरी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मोशन इन 2D। तो दोस्तों, मोशन इन 2D का मतलब होता है क्या आपका, इन जनरल मोशन इन्वॉल्विंग 2 एक्सिस। ठीक, ऐसे मोशंस जो 2 एक्सिस को इन्वॉल्व करे, मतलब आपका यहां पर एक्स एक्सिस भी आपका रोल में होगा और वाई एक्सिस भी आपका रोल में होगा। अर्लियर या तो मोशन सिर्फ एक्स में होता था या तो मोशन सिर्फ वाई में होता था। अब आपका जो मोशन होगा वो एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा। ठीक, तो ये कैसे होता है कि अगर मान लीजिए किसी पार्टिकल को हमने ना ऐसा कुछ वेलोसिटी दे दिया कुछ थीटा एंगल पे। ठीक, अब ये जो वेलोसिटी है इसके 2 कंपोनेंट्स हो जाते हैं। इस तरफ हो जाता है u cos थीटा जो उसको x में लेके जाना चाहेगा, और इधर हो जाएगा u sin थीटा जो उसको y में लेकर के जाना चाहेगा, और एक्सीलरेशन सिर्फ आपका क्या होता है g। तो पार्टिकल ना कुछ ऐसा मोशन ट्रैवल करता है। हाँ कि नहीं, अभी सब बस समझो, आप समझो कि चल क्या रहा है, चैप्टर है किसके बारे में। पहले आप जनरल कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद फिर अपने आप आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक, तो बेसिकली क्या है कि अगर वेलोसिटी आप 2 तरफ दे रहे हो, आप x में भी वेलोसिटी दे रहे हो, आप y में भी वेलोसिटी दे रहे हो, तो पार्टिकल का जो मोशन जो होता है वो xy प्लेन में होता है। मोशन जो होता है आपका मोशन इज इन xy प्लेन। ठीक, मतलब किसी प्लेन में होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस चैप्टर को हम लोग मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं। 2D मोशन को हम लोग मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्लेन को इन्वॉल्व करता है। जैसे अगर मान लीजिए इसी मोशन की मैं बात करूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये जो बोर्ड आप देख रहे हो ना, ये पूरा बोर्ड, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल दिया, तो ये पूरा बोर्ड को हम लोग बोल देंगे कि ये बोर्ड ही क्या है, आपका एक्स वाई प्लेन है। क्या बोल देंगे, ये जो आपका व्हाइट बोर्ड जो है आपका, ये व्हाइट बोर्ड ही आपका क्या है, एक्स वाई प्लेन है। वाई बोर्ड ही आपका क्या है, एक्स वाई प्लेन है। तो मोशन क्या हो रहा है, इस प्लेन में हो रहा है। ठीक, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को मोशन इन 2D भी बोलते हैं और फिर इसको बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। ठीक, तो बेसिकली इन मोशंस में क्या हो रहा है दोस्तों, 2 एक्सिस इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व होता है, वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व होता है। आपका पोजीशन जो होगा कभी भी वो हम उस एक्स में कुछ डिफाइन करेंगे तो वाई में भी डिफाइन करेंगे। मतलब आपको हर जगह का पोजीशन, मान लीजिए मैं यहाँ का पोजीशन के लिए कुछ एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है तो कुछ इसका वाई कोऑर्डिनेट भी आपका कुछ बीटा होगा। मतलब कि यहां x भी इन्वॉल्व होगा और y भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन सिर्फ यही दोनों इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ x और y। दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन 2D, या 2D मोशन बोल लीजिए या फिर मोशन इन ए प्लेन बोल लीजिए। हाँ कि नहीं, मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, 2 एक्सिस को इन्वॉल्व करना है। ठीक, तो अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन को या सर्कुलर मोशन को अलग अलग पढ़ोगे, या फिर तुम्हें प्रोजेक्टाइल अलग, सर्कुलर अलग, या फिर कोई भी अलग अलग अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। आपको यहां पर बेसिक समझना पड़ेगा कि चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन हो या सर्कुलर मोशन हो, सब क्या है, सब आपका 2D मोशन है। सब में आपका 2 एक्सिस इन्वॉल्व होता है, एक्स और वाई। तो आपको सबसे पहले इन जनरल 2D मोशन पढ़ना चाहिए। जनरल 2D मोशन पहले पढ़िए, फिर उसका क्या होगा ना, प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर, तो उसका एक स्पेशल केस हो जाता है कि सर्कुलर में पार्टिकल गोल गोल किसी पार्टिकुलर पॉइंट के अबाउट घूमता है। ठीक, ये सर्कुलर मोशन हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन आप ऐसा फेंक दीजिए, ये हाँ कि नहीं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। तो दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, वो बस 2D मोशन का क्या है, एक स्पेशल केस है। पहले आप 2D मोशन पढ़िए, पहले 2D मोशन समझिए, और उसके बाद जा करके आप क्या करिए, आप प्रोजेक्टाइल पढ़िए, सर्कुलर पढ़िए, हाँ कि नहीं, जो भी आपका 2D मोशन होता है उसको पढ़िए। ठीक, तो बेसिकली मोशन इन 2D के अंदर में आपको जो आपका जेई का सिलेबस है, ठीक, जो नीट का जो सिलेबस है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है आपको। मोशन इन 2D में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, और इस प्रोजेक्टाइल में भी नॉर्मल आपको ग्राउंड टू ग्राउंड बोले तो आपने जमीन से ही फेंका, ठीक, और वापस वो जमीन पे ही आया, या फिर आप हाइट टू ग्राउंड पढ़ सकते हैं कि आप
किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ करके फिर पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो और फिर पार्टिकल ग्राउंड पे गिर रहा है तो वो हाइट टू ग्राउंड हो गया, ठीक। या फिर आपका तीसरा जो पढ़ना है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन, कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो लेकिन कोई आपके आगे इंक्लाइन प्लेन लगा हुआ है और पार्टिकल जो है वो ग्राउंड पे ना गिर करके कहां पर गिर रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे गिर रहा है, ठीक। तो ये तीनों चीजें हम लोगों को पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये तीनों ही चीजें जो है वो जेई मेंस के सिलेबस में, बस प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन ये जो है आपका, ये आपका जेई एडवांस्ड में है। बाकी आपका ग्राउंड टू ग्राउंड और हाइट टू ग्राउंड ये आपका नीट का सिलेबस में है, नीट प्लस आप बोल सकते हो जेई मेंस, ठीक। और प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एक और केस होता है क्या आपका, सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन भी क्या है आपका 2D मोशन का ही एक क्या है केस है। हम लोग सर्कुलर मोशन भी किस में पढ़ेंगे, मोशन इन 2D में पढ़ेंगे। तो बोलिए क्या आपको पता चला कि आप क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि भाई तुम मोशन इन 2D सीख लो, प्रोजेक्टाइल सर्कुलर सब अपने आप सीख लोगे, हाँ कि नहीं, ऑल दो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, बट पहले आप क्या करो, इन जनरल 2D मोशन सीखो। तो इन जनरल 2D मोशन क्या होता है, तो मान लीजिए आपको पहले ही बता दिया कि इसमें मोशन, इस मोशन में आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही इन्वॉल्व होता है। तो आपका बेसिकली यहां पर क्या होगा कि आपका एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व होगा और आपका वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व होगा। मतलब कि आपका लेट से अगर मैं ऐसा एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऐसा मान लीजिए मैं बनाया, ठीक, और पार्टिकल जो है ना वो इस एक्स वाई प्लेन में कुछ लेट से आपका ऐसा चल रहा है, ठीक। तो यहां पर भी आप देखिए एक्स और वाई दो ही एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी आपका एक 2D मोशन है, प्रोजेक्टाइल भी एक 2D मोशन है, सर्कुलर भी एक 2D मोशन है। इन जनरल कोई भी मोशन जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हो वो एक 2D मोशन है, ठीक। तो बेसिकली हम लोग 2D मोशन को ना, मतलब 2D मोशन को अलग से मत समझिए, 2D मोशन को बस ये समझ लीजिए कि अगर दो डिफरेंट 1D मोशन को हम लोग कंबाइन कर देंगे ना तो वो 2D मोशन बन जाएगा। और 1D मोशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से काइनेमेटिक्स में ही, हाँ कि जो पहला चैप्टर था आपका, ठीक, मोशन, रेस्ट एंड मोशन। तो दोस्तों आपको यहां 2D मोशन को अलग से बहुत एफर्ट डाल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या मतलब आप 2D मोशन में दो डिफरेंट 1D मोशन जो पढ़ना है उसी को कंबाइन कर देंगे। जैसे कि मोशन यहां पर एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होगा, तो आपका किसी भी टाइम पे अगर एक्स कोऑर्डिनेट आपका लेट से क्या है, एक्स है, किसी भी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी, आपका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ एक्स दे रखा है और वाई कोऑर्डिनेट आपका कुछ वाई दे रखा है, हाँ कि नहीं। मतलब आपका एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है, एक्स है, और वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है, वाई है, ठीक। यानी कि लेट से आप कहीं यहां पर हैं, ठीक, लेट से किसी भी टाइम टी पे आपका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट है और आपका कुछ वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स का रेट चेंज dx बाई dt, एक्स एक्सिस का रेट चेंज ये क्या देगा, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी vx, y का रेट चेंज dy बाई dt, ये आपको y के अलोंग का वेलोसिटी देगा vy। यानी कि अगर पार्टिकल यहां पर होगा, ठीक, सब समझिएगा ध्यान से एकदम, ठीक, अगर पार्टिकल यहां पर है किसी भी टाइम t पे आपका लेट से p पे है, ठीक, तो यहां पर बेसिकली आपके जो वेलोसिटीज हैं, मान लीजिए p पॉइंट पे आपका ना वेलोसिटी कुछ ऐसे टेंजेंशियल है, ये है दोस्तों नेट वेलोसिटी, ठीक, जो कि क्या होता है आपका जिस भी पॉइंट पे आपको जाना है वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए तो टेंजेंट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ नेट वेलोसिटी। मतलब ये v आपका क्या है, नेट वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक x कंपोनेंट भी होगा और एक y कंपोनेंट भी होगा, तो ये हो जाएगा vx और ये हो जाएगा vy। तो vx आपको कौन, यही है, x का रेट चेंज vx देगा, y का रेट चेंज आपको vy दे देगा। तो आपको vx dx बाई dt करके मिल गया, हाँ कि नहीं, और vy आपको dy बाई dt करके मिल गया। तो नेट वेलोसिटी v जो भी होगा आपको, आप उसको vx i कैप प्लस vy j कैप लिख सकते हो, हाँ कि नहीं। आप अलग अलग चलो, x को अलग लेके चलो, y को अलग लेके चलो,
और फिर लास्ट में उनको क्या करना, कंबाइन करते हैं। जैसे मैं x को अलग लिया, y को अलग लिया, x का रेट चेंज मुझे x की वेलोसिटी दिया, y का रेट चेंज मुझे y की वेलोसिटी दिया, और फिर लास्ट में मैंने क्या किया, मैंने कंबाइन कर दिया कि भाई मेरा जो नेट वेलोसिटी जो हमें निकालना था दैट विल बी vxi के प्लस vy j के। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है नेट वेलोसिटी का, तो वेक्टर का, ये वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। लो आ गया। क्यों आपको अलग से 2D पढ़ना है भैया, जब आपका काम एक 1D मोशन को ही कंबाइन करके हो जा रहा है? तो वही तो कह रहे हैं आपको, पहले आप जनरल 2D मोशन सीखिए, फिर देखो कि तुमको प्रोजेक्टाइल कितना आसान लगेगा और सर्कुलर कितना आसान लगेगा। तो नेट वेलोसिटी ये हो गया। अब x की वेलोसिटी का रेट चेंज dvx अपॉन dt क्या देगा, x का एक्सीलरेशन देगा। भाई x में वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा है, वो x का एक्सीलरेशन देगा। यानी dvx बाई dt अगर हम लोग करेंगे, dvx बाई dt हम लोग करेंगे तो वो x का एक्सीलरेशन दे देगा। यानी पार्टिकल यहां पर है तो उसका x एक्सिस के अलोंग जो एक्सीलरेशन है वो कुछ ax है, तो ये जो एक्सीलरेशन ax जो हो जाएगा ये dvx बाई dt हो जाएगा। उसी तरीका से y का रेट चेंज वेलोसिटी मतलब आपको dvy बाई dt ये आपको क्या दे देगा, ay दे देगा। यानी ये जो y का वेलोसिटी आया है, ठीक, इसका जो रेट चेंज के कारण आपको इसके तरफ का एक्सीलरेशन ay भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ax मिल गया, आपका ay मिल गया dvy बाई dt, अब आप क्या कर सकते हो, आप नेट एक्सीलरेशन को a नेट जो भी होगा आपका डेट विल बी क्या, ax i कैप प्लस ay j कैप, हाँ कि नहीं, ax i कैप प्लस ay j कैप। अगर आपको नेट वेलोसिटी लिखना है ऐसे लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड निकालना है नेट वेलोसिटी की तो रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर कर लीजिए। ठीक, आप x को अलग लेके चलो, y को अलग लेके चलो, x का रेट चेंज x की वेलोसिटी देगा, y का रेट चेंज y की वेलोसिटी देगा, x का वेलोसिटी का रेट चेंज x का एक्सीलरेशन देगा, y का वेलोसिटी का रेट चेंज y का एक्सीलरेशन देगा, फिर लास्ट में उनको कंबाइन कर देना। तो क्या क्या दिक्कत है बताइए। तो ये है आपका क्या, जनरल 2D मोशन। ये क्या है आपका जनरल 2D मोशन, मतलब बोल सकते हैं कि 2D मोशन का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, जो शुरुआत है, वो यही है। ये समझा सब समझा, ये नहीं समझा कुछ नहीं समझा। तो बोलिए ये क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अब मैं आपको और एग्जांपल्स के थ्रू क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। पूरे प्रोजेक्टाइल मैं आपको ना एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरा मोशन इन 2D। ठीक, आपको बस क्या करना है, आपको बस मेरे साथ साथ चलना है और चीजों को समझते रहना है। तो चलिए मैं आपको 2D मोशन का जो एक जनरल कॉन्सेप्ट था कि x का रेट चेंज x की वेलोसिटी, y का रेट चेंज y की वेलोसिटी, कैसे कंबाइन करना है, ये मैं आपको बता दिया। अब मैं आपको 2D मोशन के सवालों को कैसे सॉल्व करना है, मतलब जनरल क्वेश्चंस को, वो बताता हूं। जैसे आपको मान लीजिए, ठीक, 2D मोशन में जो भी पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ रहेगा, अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ x और y दोनों इन्वॉल्व होगा, तो जो भी पोजीशन वेक्टर आपको दिया रहेगा वो कुछ x i कैप प्लस y j कैप, हाँ कि नहीं, x का भी दिया हुआ रहेगा, y का भी दिया रहेगा। ठीक, नेट वेलोसिटी v जो हो जाएगा वो पोजीशन का रेट चेंज dr बाई dt, तो इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए dx बाई dt i कैप प्लस dy बाई dt j कैप, हाँ कि नहीं, ये साथ लेके चल रहे हैं, x और y को साथ साथ। आप जो पिछले बार बताया अलग अलग लेकर के बताया, और अभी जो बता रहा हूं ये साथ लेके चल रहा हूं। तो dr बाई dt जो नेट वेलोसिटी आ गया, dx बाई dt ही vx हो जाएगा और dy बाई dt ही vy हो जाएगा। और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया dv बाई dt, तो हमें एक्सीलरेशन मिल गया, और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में dvx बाई dt i कैप प्लस dvy बाई dt j कैप, हाँ कि नहीं। तो ये नेट एक्सीलरेशन आपको मिल गया। तो इस तरीका से दोस्तों हम लोगों को 2D के कुछ सवालों को हैंडल करना है। x में अलग लेके चलना है, y में अलग लेके चलना है, हाँ कि नहीं। x का रेट चेंज सारे x की चीजों को दे देगा, y का रेट चेंज सारे y की चीजों को दे देगा, फिर लास्ट में हम लोग अपना कंबाइन कर देंगे, या फिर आप दोनों को शुरू से ही कंबाइन करके, जैसे अभी मैं लेकर के चला था, आप ऐसे भी चल सकते हैं। ठीक, अब ना कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं। ठीक, कुछ एग्जाम्पल्स कि कैसे हम लोग 2D के सवालों को हैंडल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है कि किसी भी पोजीशन वेक्टर r है, वो दे दिया है आपको t क्यूब बाई 3 माइनस टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। ये आपको ना एक ऐसा जनरल 2D मोशन दे दिया है, और आपसे पूछा है, सवाल जो है आपका
ओके, आप देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन नोट डाउन किया जिसमें मैंने बोला है कि कोई एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है ये आपको दिया हुआ है। ठीक, पोजीशन आपका टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है ये आपको दिया हुआ है। पूछा क्या है आपसे कि वेलोसिटी बताइए कब, जब पार्टिकल कहां पर हो, वाई एक्सिस पे हो। दूसरा सवाल है कि पोजीशन एंड वेलोसिटी बताइए कब, जब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस हो, जब पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, चलिए सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ठीक, ये एक सवाल, लेकिन ये एक सवाल आपको कई चीजें सिखा देगा। ठीक, तो सबसे पहली चीज यहां पर क्या है, आपका x जो है, जो टी क्यूब, जैसे ये आई कैप के साथ क्या होता है, x होता है, जे कैप के साथ क्या होता है, y होता है। तो यहां पर बेसिकली किसी भी पार्टिकल का, मतलब ये जो पार्टिकल उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो टाइम के साथ आपको दे दिया है क्या, टी क्यूब बाई 3 माइनस टी, और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या दे दिया है आपको, 3t²। ठीक, तो पहला जो सवाल क्या है, फाइंड वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल इज ऑन y एक्सिस। ठीक, तो वेलोसिटी क्या होगा, तो देखो दोस्तों, अगर हमें x की वेलोसिटी निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, dx बाई dt कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 3t² हो जाता है, माइनस टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, यानी वेलोसिटी क्या हो गया आपको, t² माइनस 1। ठीक, उसी तरीका से y की वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dt कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा 6t। ठीक, अगर एक्सीलरेशन निकालना है ax तो हम लोग क्या कर देंगे, dvx बाई dt, मतलब वेलोसिटी जो x के अलोंग है उसी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो t² का डिफरेंशिएशन 2t और 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक, उसी तरीका से जो ay है वो क्या हो जाएगा, 6t का डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों आप कि आपको जो एक जनरल 2D मोशन दिया हुआ था, आप कैसे उनका वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब कुछ आप फाइंड कर लिए हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब ये हमने क्या किया, एक जनरल रिजल्ट निकाल लिया। अब हो सकता है इन जनरल रिजल्ट का हम लोग को क्या पड़े, यूज पड़े। तो क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल इज ऑन वाई एक्सिस। तो कोई भी चीज अगर वाई एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, 0। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है टी क्यूब बाई 3 माइनस टी, टी क्यूब बाई 3 माइनस टी इज इक्वल टू 0 हम लोग कर देंगे। तो यहां से एक टाइम को कॉमन लीजिए, तो t² बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से टाइम के क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगे, तो एक तो आ जाएगा t इज इक्वल टू 0। ठीक, और एक क्या आ जाएगा, t² माइनस 3 इक्वल टू 0 हम लोग पुट करेंगे इसको इक्वल टू 0 करके, तो t की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3। ठीक, तो निगेटिव टाइम को इग्नोर करते हैं, पास्ट में क्यों चलना है दोस्तों। ठीक, फ्यूचर की बात करेंगे, हाँ कि नहीं, प्रेजेंट की बात करेंगे, पास्ट की बात क्यों करेंगे। ठीक, तो t इज इक्वल टू, आपको पता चल गया कि पार्टिकल y एक्सिस पे, पार्टिकल y एक्सिस पे कब कब होगा, एक तो t इज इक्वल टू 0 पे होगा और एक t इज इक्वल टू √3 पे होगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे आपको वेलोसिटी पूछा था, तो वेलोसिटी आपको t इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, तो t को 0 पुट कर दीजिए, तो -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, vx जो आ जाएगा आपको वो आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड, और vy जो आ जाएगा आपको, vy क्या हो जाएगा, तो फिर से t को हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो vy क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। ठीक, उसी तरीके का √3 सेकेंड्स में हम लोग को निकालना है, क्योंकि आपको पता चल गया कि पार्टिकल ओरिजिन पे एक तो t इज इक्वल टू 0 पे होगा और एक t इज इक्वल टू √3 पे होगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो x की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, t को 0 रख दीजिए तो -1, और y की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, t को 0 रख दीजिए 0। तो ये हम लोगों को मिल गया t इज इक्वल टू 0 वाली वेलोसिटी, हाँ कि नहीं। अब t इज इक्वल टू √3 वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो vx क्या हो जाएगा, तो फिर से t को √3 पुट कर दीजिए। ठीक, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपको 2 मीटर पर सेकेंड, और vy आपको क्या हो जाएगा, तो vy में आप फिर से t को √3 पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा 6√3 मीटर पर सेकेंड, हाँ कि नहीं। तो t इज इक्वल टू 0 पे भी आपको वेलोसिटी मिल गया, t इज इक्वल टू √3 पे भी आपको वेलोसिटी मिल गया। तो t इज इक्वल टू 0 पे जो आपकी नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या, vx i कैप प्लस vy j कैप, या vx क्या है -1, ठीक, और vy तो 0 है, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा -1 i कैप। और यहां पर आपको नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, vx 2 है तो 2 i कैप प्लस 6√3 j कैप। तो आ गया ना आपको वेलोसिटी कब, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू √3 पे, कब, जब पार्टिकल कहां था आपका y एक्सिस पे था। तो बोलिए क्लियर है। तो कैसे हम लोगों ने क्या किया, पहले तो x और y को अलग अलग कर लिया, अलग अलग वेलोसिटीज निकाल लिए, ठीक, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और देखो कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ना। ये बेस्ट तरीका 2D मोशन को पढ़ने का। ओके,
नाउ इसी का जो सेकेंड पार्ट है, ठीक, सेकेंड पार्ट आपको क्या बोल रहा है, फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस। ठीक, क्या बोल रहा है, पार्टिकल मूविंग किधर है, अलोंग वाई एक्सिस। तो कोई भी चीज अगर वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो उसका एक्स वाला वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। यस और नो। तो पार्ट बी के लिए सिंपल, अगर पार्टिकल मूविंग अलोंग वाई एक्सिस है का मतलब क्या है कि पार्टिकल की एक्स की वेलोसिटी जीरो होगी। तो Vx आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, टी स्क्वायर माइनस वन। Vx आपको क्या आया था, टी स्क्वायर माइनस वन। तो ये जीरो कब होगा, प्लस माइनस 1 सेकेंड्स पे। फिर से टाइम का निगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, तो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। तो पार्टिकल 1 सेकेंड पे किधर मूव कर रहा होगा, वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा होगा, उसकी एक्स की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ठीक, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपका वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक, आपको पोजीशन पहले बताना है। तो पोजीशन क्या हो जाएगा, जो अगर आर वेक्टर आप देखो x का पोजीशन निकालोगे तो x क्या है, टी क्यूब बाई 3 माइनस टी, तो 1 रख दीजिए। तो 1/3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, -2/3। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1 पे। ठीक, तो y कोऑर्डिनेट में t को 1 पुट कर दी तो y क्या आ जाएगा, 3। यानी जो पोजीशन आपका आ गया वो क्या आ गया, यही। मतलब आपका जो पोजीशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2/3 i कैप प्लस 3j कैप। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका पोजीशन। आपको पोजीशन के अलावा क्या पूछा है, वेलोसिटी भी पूछा है। तो वेलोसिटी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी x का क्या है, टी स्क्वायर माइनस 1। x की वेलोसिटी क्या है आपका, टी स्क्वायर माइनस 1। तो t को 1 पुट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ऑब्वियस सी बात है, y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो x की वेलोसिटी जीरो होगी। और vy क्या हो जाएगा, तो vy क्या है आपका दोस्तों, 6t। तो t को 1 पुट कर दीजिए तो 6 मीटर पर सेकेंड। यानी नेट वेलोसिटी जो आपको आ गया वो क्या आ गया, 6j कैप। तो दोस्तों पोजीशन भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गया, है कि नहीं। तो बेसिकली आपने क्या किया है, आपने एक जनरल 2D मोशन के सवाल को सॉल्व किया है, जिसमें आपका बेसिकली ध्यान से देखोगे तो y में एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, x में एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। यानी x में ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, y में ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, हाँ कि नहीं। तो x में भी चल रहे हैं, y में भी चल रहे हैं, लेकिन आपको फील नहीं हुआ होगा, आपने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया इसको, हाँ कि नहीं। तो ये चीज पहले सीखना था हम लोगों को, जनरल 2D मोशन। पहली चीज तो जो मैं आपको सिखाना चाहता था वो यही है, जनरल 2D मोशन। ठीक तो ये पहली चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता था कि कैसे आप क्वेश्चंस को 2D मोशन के सवालों को कैसे हैंडल करेंगे, एक्स और वाई में अलग ले करके। ठीक, और फिर आप क्या करेंगे, लास्ट में कंबाइन कर लेंगे। देखें कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया सवाल को। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट है, क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जैसे कि ये जो इक्वेशन है, हो सकता है कि पार्टिकल जो है आपका कुछ लेट से कुछ ऐसा ट्रेजेक्ट्री फॉलो किया। ठीक, ये जो इक्वेशन है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो ये जो इक्वेशन है x में और y में, ठीक, मान लो पार्टिकल, अब ऑब्वियस सी बात है x में भी चल रहा है पार्टिकल, y में भी चल रहा है पार्टिकल, तो पार्टिकल x और y के बीच में कैसा भी चल सकता है। तो जो भी वो पाथ फॉलो करेगा ना, ठीक, जैसे ये पाथ मान लो वो फॉलो किया, तो इक्वेशन ऑफ दिस पाथ, इक्वेशन ऑफ दिस पाथ इज called as equation of trajectory। तो आपको ना 2D के सवालों में अक्सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने को आता है। क्या निकालने को आता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोले तो जो भी पाथ आपने फॉलो किया है एक्स वाई एक्सिस के बीच में, उस पाथ का इक्वेशन क्या होगा। अब पाथ तो देखो कैसा भी हो सकता है, हाँ कि नहीं। तो अगर कभी भी आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना हो तो हमेशा सवाल में देखना कि ये जो x है, x क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, y क्या है, y भी आपका फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक, लेकिन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होगा वो x और y एक्सिस के बीच में हो रहा है, तो यानी वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x के टाइप में होगा। मतलब आपका जो इक्वेशन आएगा वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, या y इज इक्वल टू एक्स के पावर एनीथिंग -1, या कि नहीं। जो इक्वेशन आएगा वो x और y में आएगा। यहां इक्वेशन आपको क्या दे रखा है, टाइम में दे रखा है। हमेशा जब भी आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालोगे ना, तो हमेशा यही होता है
कि एक्स और वाई जो होता है वो टाइम में दिया हुआ होता है, ठीक, और हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो बताना होता है वो एक्स और वाई में बताना होता है। तो जैसे ही दोस्तों, जैसे आपको y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, टाइम का फंक्शन है 3t² है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1, ठीक, साथ में एकदम नोट करते हुए चलिए दोस्तों, नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलिए। नोट्स को जितना बार आप रिवाइज करेंगे आपका जेई का रैंक, नीट का रैंक उतना ही आपका क्या होगा, रिफाइन होगा, ठीक। तो स्टेप 1, ठीक, मैं स्टेप्स भी लिख रहा हूं और साथ में करते हुए भी चल रहा हूं। तो स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, जैसे x भी टाइम का फंक्शन है, y भी टाइम का फंक्शन है, x भी टाइम का फंक्शन है, y भी टाइम का फंक्शन है, फिर जो दोनों में जो सिंपल इक्वेशन लगे, जैसे मुझे y इज इक्वल टू 3t² लग रहा है, तो मैं यहां से t निकाल लूंगा, क्या, t² विल बी इक्वल टू y/3, तो t क्या हो जाएगा, √y/3, ठीक। तो स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वी विल फाइंड टाइम, ठीक, हम लोग टाइम निकालेंगे, टाइम इन फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y। टाइम को आप चाहे x में निकाल लो या y में निकाल लो, जिससे सिंपल हो रहा है उससे निकाल लो, ठीक। और स्टेप 2, पुट इट इन अदर इक्वेशन, ठीक, कि जैसे हम लोगों ने क्या किया, टाइम को y में निकाल लिया, अब हमें एक इक्वेशन पता है कि x जो है वो t³ - t है, और टाइम का मुझे y में फंक्शन मिल चुका है, तो मैं क्या करूंगा, t को y के फॉर्म में रख दूंगा, तो t y/3 का रूट मतलब y/3 का पावर 1/2, हाँ ना कि नहीं, इसका मतलब क्या है आपका y/3 का पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो t³ का मतलब क्या हो जाएगा, y/3 का पावर 1/2 का क्यूब यानी 3/2 हो जाएगा, by3 माइनस t यानी कि आपको y/3 का पावर 1/2। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन x और y में है कि नहीं है, तो यही हो जाएगा क्या आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो कभी भी अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है तो चुपचाप से पहला स्टेप क्या करिएगा, टाइम निकाल लीजिएगा, चाहे x से चाहे y से। अगर x से टाइम निकाले हैं तो y में उस टाइम को पुट कर दीजिएगा, अगर y से अगर आप टाइम निकाले हैं तो x में उस टाइम को पुट कर दीजिएगा, तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल लोगों को बहुत, जहां इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डर जाते हैं लोग कि अरे ये क्या आ गया, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जो चीज आपको टाइम में दिया हुआ है आपको वही चीज x और y में निकालना है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कुछ नहीं भाई, जो पाथ आपने x और y के बीच में जो फॉलो किया है, जो पाथ में आप फॉलो किए हैं उस पाथ का इक्वेशन बताना है आपको, और इक्वेशन तो x और y में ही होगा ना, क्योंकि पाथ जो है वो xy एक्सिस के बीच में चल रहा है, बताइए, है ना सिंपल। तो दोस्तों आज जो मैं पढ़ाया हूं ना, मैंने प्रोजेक्टाइल का कहीं पर जिक्र भी नहीं किया। प्रोजेक्टाइल इज ए स्पेशल केस ऑफ जनरल 2D मोशन, सर्कुलर मोशन इज ए स्पेशल केस ऑफ जनरल 2D मोशन। पहले हम लोग जनरल 2D मोशन सीखेंगे, और ये जनरल 2D मोशन सीखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। देखना कितना आसान लगेगा, बहुत इजीली आप लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ लोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का, और दिखाऊंगा आपको कि ये पढ़ने के बाद, ये समझने के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन आपके लिए कितना आसान हो जाएगा समझने के लिए। तो बोलिए क्या आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो में? अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमें बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस क्या होगा, बस क्या चाहिए कि एक लाइक बटन को आप दबाते हुए चले जाइए, हाँ कि नहीं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं हर वीडियो में आपको अपना कुछ ना कुछ तो नया आपको सिखा के जाऊंगा जो आपको पहले से नहीं पता होगा। ओके, तो इस वीडियो में भी क्या क्या नया आप लोग सीखे हैं तो उसको कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, जैसे कि मैं बताया कि अगर आपको टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मतलब पूछ सकते हो कि आपको अपना मार्क्स कैसे बढ़ाना है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर के मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।